नमस्कार दोस्तों, मैं रतनलाल यादव और आप देख रहे हैं आरएल गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग का एडवाइज़र हूं और मेरे सारे फार्मूले वृक्ष आयुर्वेद आधारित होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों से होते हैं। कोई डब्बा बंद चीज़ में बाज़ार से किसी की नहीं खुद डालता हूँ, न किसी को डालने के लिए बोलता हूँ। आज मैं एक ऐसा वृक्ष आयुर्वेद का फार्मूला बताने जा रहा हूँ और उस फार्मूले के आधार पर ही मैं आपको पेड़ भी लगा के दिखाऊँगा कि वो पेड़ के लिए वो क्या क्या चीज़ें मैं डाल रहा हूँ, कितनी चीज़ें मैंने अपने पास रखी हुई, सारी प्राकृतिक है। और मैंने प्लांट कौन सा लगाना है, मेरे पास ये मियाजाकी का प्लांट है। देखिए ये वाला, दिखाइए इसको। ये दुनिया का सबसे महंगा प्लांट होता है आम का। मैंने सुना बहुत लाखों रुपए किलो का भी मैंने कुछ सुना है, लेकिन मैं उसको नहीं जाता। ये सिंपल प्लांट 800 की मिला है। मैंने कई जगह पूछा 2500 1800 इतने रेट उन्होंने बताए हैं। तो ऐसे पौधे को अगर हमने लगाना तो बहुत तो सावधानी रखनी पड़ेगी और उसके अंदर सारी वो चीज़ें होनी चाहिए जो कि पौधे की पूरी ज़रूरत है। तो उस ज़रूरत के आधार पर मेरे पास सारे फार्मूले के सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। आज मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। वीडियो इतना शानदार बनेगा, आप बिल्कुल पूरा एक एक चीज़ को अच्छे से देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ज़िंदगी में ये चीज़ हमारे पोषण के लिए कितनी ज़रूरी है। वही पोषण पौधे का होगा, वही फलों के द्वारा हमारी थाली में आएगा। तो उसी आधार पे देखिए, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या रखा हुआ, ये मेरी किचन वेस्ट से बनी हुई खाद है। मैंने किचन वेस्ट डब्बे में डाल के रखता हूँ, नीचे थोड़ी मिट्टी डाल के, सूखे पत्ते, फिर किचन वेस्ट, फिर मिट्टी, सूखे पत्ते, किचन, ऐसे करके 3 महीने से ज़्यादा हो गया। बिल्कुल देखिए कैसा खाद हो गया। इसमें खाद की जरूरत नहीं है, पूरी खाद है, ठंडी खाद है सारी। लेकिन मैंने थोड़ा सा, मेरा ये पुराना 2 साल पुराना गोबर का खाद है, ये मैंने ऐसे डाल दिया चाय की पत्ती की तरह बिल्कुल। ये इसके साथ मैं मिक्स करूंगा। अब इसके साथ आती है मेन चीज़ें मेरे पास क्या है, इस पौधों को या हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, ये कार्बन के लिए सबसे ज़रूरी है चारकोल, जो लकड़ी से बना, जला के बुझा के बनाया जाता है। इसको हम इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे, इतने छोटे टुकड़े करके, ज़्यादा बड़े भी नहीं है और बारीक चूना नहीं करना है। ऐसे पीस चाहिए जो कि पानी को सोखेगा, न्यूट्रंस को सोखेगा और ये अपना काम करेगा। अब इसके साथ ही आता है, ये देखिए, ये पीली मिट्टी सल्फर का काम करेगी। यहाँ ये है लाल मिट्टी, चाहे इसको गैरू बोलिए, इसमें आयरन और पोटेशियम भरपूर होता है। इसके साथ ही ये होती है रोक सॉइल, पत्थरों का चूरा। इसके साथ ये होती है सफ़ेद मिट्टी, जिप्सम बोलिए, इसके अंदर सल्फर भी होता है थोड़ा और इसके अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है। और ये है सफ़ेद खनिज। ये 5 चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर ली है। ये कितनी आप इसमें डाल सकते हो, 2-2 मुट्ठी, 3-3 मुट्ठी, ऐसा इसका कोई वो फिक्स नहीं है मापदंड की भी आपने ये इतनी डालनी है। आपके पास मिट्टी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप इसको मिक्स कर सकते हो। ज़्यादा है ज़्यादा डाल दीजिए, नुकसान नहीं करती है और ये अपनी मिट्टी को इतनी बढ़िया संतुलित कर देगी पूरे खनिज तत्वों के साथ। ये हमने इसको मिक्स कर लिया। अब इसके साथ थोड़ी सी हम ये ट्राइकोडर्मा भी डाल देंगे, चाहे हम इसको मिट्टी में डाल सकते हैं, ऐसे खाद जो हमने बना रखी उसमें डाल दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। सबसे पहले ये माइकोराइजा, भाई इसमें थोड़ा सा डालना होता, ज़्यादा माइकोराइजा नहीं डालते, नहीं तो इसकी जड़ें इतनी बाहर तक आ जाएगी कि पौधा संभाल नहीं पाएगा। अब जो मेन चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो ये है, मटके के अंदर रखी हुई है। थोड़ा कैमरा नज़दीक रखिए। दुनिया की सबसे बेहतरीन खनिज तत्वों से भरपूर है ये। इसके अंदर इतने खनिज तत्व है कि जो भी प्रकृति में खनिज तत्व सारे इसके अंदर मिक्स किए हुए हैं। ये है खनिज भस्म रसायन, यानी कि सारी खनिज तत्वों को भस्म बना के आग में, धीमी आग में जला के बनाया जाता है। तो ये हमने बना रखे, लगभग मेरी 2 साल पुराना है और इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे खनिज तत्व जो दुनिया में वो सब कुछ आ चुके हैं।
इसको मैं आपको दोबारा बनाने के लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगी इसको कैसे बनाया जाता है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको दूसरे पार्ट में बनाऊंगा। बस इतनी मैं चीज़ें दिखा के प्लांट लगाना आपको मैं दिखा रहा हूँ इसके अंदर से। अब ये जो भी मेरी ये मिट्टी थी पांचों के पांचों मैंने इसके अंदर मिक्स कर लेना है इसके साथ। ये भौतिक संरचना, रासायनिक संरचना मिट्टी की ऐसी कर देगा कि आपको इन खनिज तत्वों की एक बार आपने पूर्ति कर दी अपनी मिट्टी में, उसके बाद आपके खनिज तत्व आपकी मिट्टी से कभी भी खत्म नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे वो भी मैं बताता हूँ। आपने जितने भी इसके फसल अवशेष बचते हैं, पत्ते हैं, इसकी टहनियाँ हैं, ब्रांचेज है, वो सब वापस आपको मिट्टी में डालनी पड़ेगी। उनके अंदर जो भी खनिज तत्व होते हैं वो सारे वापस हमारी मिट्टी में आ जाएगा। हमें सिर्फ फलों में खनिज तत्व लेना है और इन खनिज तत्वों को एक बार अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि पुराने ज़माने में जब इस तरह की खनिज तत्वों की जो हमारी फसलें होती थी, किसान पूरा दिन खेत में काम करता था लेकिन उसको दिन में 2 बार ही खाना खाता था, कोई तीसरी बार खाना नहीं खाता था। इसलिए कि इस खनिज तत्वों के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो इंसान की आत्मा को, मन को, पेट को फुल रखता था। तो इसलिए खनिज तत्वों की कमी की वजह से हमें बार बार दिन में 10 बार 15 बार चाय बिस्कुट ये खाना वो खाना। ये इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये इसके अंदर ये ठीकरी लगा दी है। दिवाली वाले पुराने जो दिए हैं इन पे हल्की सी एक बार मैं मिट्टी की लेयर डाल दूंगा जिससे कि ये इधर उधर ना हो और इनके नीचे से पानी आराम से हमारा ड्रेन आउट होता रहेगा। बहुत हल्की मिट्टी बनी हुई है किचन वेस्ट से, पत्तों की खाद से। ये मैंने ऐसे डाल दिया। अभी मैंने इस प्लांट को पहले से ट्राइकोडर्मा डाल के पानी में और इसको 10-15 मिनट पहले छोड़ दिया था। नीचे से हल्की सी मिट्टी अपने आप चली गई है। इस मिट्टी को अब बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगा, एज इट इज जाएगा। शाम का समय है, अभी इसको इसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। मिट्टी थोड़ी और डालेंगे, अभी इसको ज़्यादा नीचे जा रहा है। यहाँ पर रखेंगे इसको सेंटर में। चारों तरफ से दबा दीजिए अच्छी तरह से। सेंटर में हो गया। ये पूरी मिट्टी इसके अंदर अच्छे से भर दीजिए। कोशिश करें सेंटर में रहे और तिरछा ना हो, टेढ़ा ना हो प्लांट। ये लग गया हमारा प्लांट। अब इसके अंदर वाटरिंग कर देंगे। पहली बार में इसमें वाटरिंग इतनी कर दीजिए कि सारा पानी नीचे से निकल जाए। तो देखिए मैंने ये पूरी वाटरिंग कर दी है खूब अच्छे से। बिल्कुल फुल वाटरिंग होना ज़रूरी है। अब इसके लिए सावधानियां बहुत ज़रूरी है। शाम के समय हमने अभी लगाया है। अभी इसको कम से कम 1 हफ्ता बिल्कुल अंडर शेड रहेगा। ब्राइट लाइट होगी लेकिन धूप बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। ऐसे छाया में रखेंगे। कुछ ढकने की, कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं। पानी तभी देना जब इसके अंदर से मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, कम से कम 2-3 इंची। तो मुझे नहीं लग रहा अभी 1 हफ्ते तक इसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये प्लांट लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। सारे खनिज तत्व मैंने बता दिए, वो सारे मिनरल्स, विटामिन्स और जितने भी कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ें इसके अंदर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका जो भी फल खाएगा उसके शरीर में पूरे न्यूट्रिएंट्स आएंगे, उसको कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो ये बेहतरीन तरीका, आप इस तरीके से ये सारी चीज़ मिक्स करके कोई भी प्लांट लगा लीजिए। सब्जी हो, अपने गार्डन में हो, गमले में हो। अगर ऐसी मिट्टी ऐसी मिला के बनाएंगे आपको बार बार इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में आपको हमेशा के लिए हो गया। बस इसके पत्ते वगैरह इसके अंदर पड़ते रहना चाहिए, इससे आगे कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी एक वृक्ष आयुर्वेद पर आधारित एक जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं इसी तरह की
नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।